अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जमशेद रज़ा प्रोफेशनल ट्यूटोरियल की जानिब से। और इस एडोब फोटोशॉप ट्यूटोरियल सीरीज़ के 9th लेसन में हम लोग कुछ क्रिएटिव करने जा रहे हैं, जिसमें यूट्यूब के थंबनेल को बहुत ही खूबसूरत अंदाज में डिस्प्ले करने के लिए हम लोग सीखने जा रहे हैं। तो इस वीडियो में हमारे पास क्या है, चलो देखते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास कुछ इस तरह के थंबनेल हैं जो कि मैंने अपने यूट्यूब में यूज़ कर लिया है, जो कि कुछ थंबनेल के तौर पर मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो उसमें बहुत ही ये ज़बरदस्त दिखाई दे रहा था कि किस तरह हम थंबनेल को बनाकर और उसको एक खूबसूरत अंदाज में उसको डिस्प्ले कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आप लोगों को बता दूंगा कि मैंने इसको कहाँ पर यूज़ किया है। जो हमारे पास ये हैं, अगर मैं यहाँ पर आ जाऊँ तो आप देख सकते हैं मेरी ये वेबसाइट है professionaltutorial.com, जिसमें ज़ैम्प अपाची नॉट स्टार्टिंग इसकी जो थंबनेल भी है तकरीबन इसी के बेसिस पर है। और मैंने यहाँ पर जो अभी स्टार्ट किया हुआ है थंबनेल, जिसमें हाउ टू इंस्टॉल सी पैनल इन विंडोज़ 10 है हमारे पास। तो इसको चेक करते हैं। यहाँ पर भी हमारे पास जो थंबनेल है वो भी तकरीबन यही इसी तरह का ही है जो मैंने अभी आपके लिए डिस्प्ले कर लिया है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप चेक कर लें, ये बहुत ही खूबसूरत दिखाई देगा। इसको किस तरह बनाते हैं अभी चेक करते हैं। पहले आ जाते हैं फाइल में, न्यू, और हमारे पास यहाँ पर इसकी जो हाइट है इसको 1024 करते हैं, और इसकी जो सॉरी हाँ विड्थ है 1024, और इसकी हाइट जो है 600 कर लेते हैं। रेजोल्यूशन फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप 72 कर ले तो आपके पास इस तरह की डिस्प्ले आ जाएगी। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि आप किस तरह से जो है यहाँ पर बैकग्राउंड को सिलेक्ट करेंगे। जो वो फ्री है, pixels.com में आएंगे। पिक्सल्स ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है और इसको आप कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं विदाउट कॉपीराइट इशू। तो यहाँ पर मेरे पास कुछ किसी भी और जैसे डिफरेंट हम लोग लेते हैं। इस केस में मैंने ये तस्वीर लिया था जिसमें यहाँ पर हमारे पास बैकग्राउंड है, और बैकग्राउंड में हम लोग इमेज को कॉपी करते हैं, यहाँ पर कॉपी इमेज। और अभी इसको मैं क्या करूँगा, ले आऊँगा फ़ोटोशॉप में। तो फ़ोटोशॉप में लाने के लिए मैं फ़ोटोशॉप खोलूँगा और फ़ोटोशॉप में लाएंगे। तो अभी मैं पेस्ट करूँगा यहाँ पर इस फाइल को, तो आप देखेंगे ये काफ़ी इसकी साइज़ जो है बड़ा है। तो इसकी साइज़ को हम लोग प्रिज़र्व करेंगे। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं डायरेक्ट कंट्रोल टी करके इसको स्मॉल कर दूं तो उसके बाद मैं इसको वापस ज़्यादा नहीं कर सकता। इसकी साइज़ को अगर ज़्यादा भी कर लूँ तो वो क्या होगा, इसकी पिक्सल ख़राब हो जाएगी। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट करते हैं। अभी आप जितना भी स्मॉल कर ले इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसकी ओरिजिनल साइज़ जो है वो प्रिजर्व हो जाएगी आपके पास। मैं यहाँ पर इसकी साइज़ कम कर देता हूँ। डबल क्लिक करने पर आप देखेंगे कि उसकी जो एक्चुअल साइज़ है वो आपको एक नई लेयर में या एक नई डॉक्यूमेंट में खुल जाएगी। तो इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ। यहाँ पर क्या करना है, हमने आके फ़िल्टर पर ब्लर और इसको गॉसियन ब्लर करना है। तो आपके गॉसियन ब्लर इस केस में कितना है, 34 तकरीबन 35 तक हम लोग कर लेते हैं। तो ओके करते हैं। तो इस तरह के हम लोग इफ़ेक्ट ले सकते हैं। अभी टेक्स्ट के साथ मैं कुछ भी लिखूँगा, फॉर एग्ज़ाम्पल यूट्यूब थंबनेल थंबनेल। फिर मैं इसको क्या करूँगा, इसको कंट्रोल टी करके ऊपर करूँगा या इसका साइज़ बढ़ा दूँगा, और हम इसके साथ लिखेंगे कि फ़ोटोशॉप, एडोब फ़ोटोशॉप, एडोब फ़ोटोशॉप। और इसमें ये चीज़ हम लोग लाएंगे। अभी मैंने दो चीज़ इस्तेमाल किया है, एक एडोब फ़ोटोशॉप और एक यूट्यूब थंबनेल। तो इसके लिए मैं दो चीज़ें ला सकता हूँ, या एडोब फ़ोटोशॉप की लोगो, जो हम लोग क्या कहाँ पर आएंगे, यहाँ पर गूगल पे आएंगे, कहेंगे कि फ़ोटोशॉप लोगो। तो यहाँ पर हमें बहुत सारे फ़ोटोशॉप के लोगो हैं वो मिल जाएगा।
तो आप इसको किसी भी फ़ोटोशॉप के लोगों को सिलेक्ट कर सकते हैं और उसको ला सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इन माई केस में इस लोगों को सिलेक्ट करूँगा और सेव एज़ करूँगा और सेव इमेज एज़ करेंगे, कहीं भी डेस्कटॉप या मैं डाउनलोड पे डाल देता हूँ। इसे सेव करते हैं। सेव करने के बाद हमारे पास क्या है, इसको फिर फ़ोटोशॉप में खोलते हैं। तो ओपन फोल्डर में कर देता हूँ या डायरेक्ट फ़ोटोशॉप को मैं खोल देता हूँ। फ़ोटोशॉप को खोलने के बाद इसको मैं ड्रैग करूँगा या फ़ोटोशॉप खोलेंगे, ओपन करेंगे, इसको मैंने डाउनलोड में डाल दिया है। डाउनलोड में चेक करते हैं कि फ़ोटोशॉप की जो लोगो हैं वो हमारे पास कहाँ पर है, या इसकी नाम चेक कर लेते हैं पहले कि नाम क्या है। एडोब फ़ोटोशॉप है। तो अभी फ़ोटोशॉप को खोलते हैं फिर से दोबारा। तो यहाँ पर आके ओपन करते हैं और डाउनलोड्स में और एडोब फ़ोटोशॉप, यहाँ पर हमारे पास लोगो है, इसको मैं ओपन कर देता हूँ। नाउ कंट्रोल ए सिलेक्शन हो जाएगी और कंट्रोल सी कॉपी, आपने कंट्रोल वी पेस्ट करना है। तो यहाँ पर मेरे पास ये एक लोगो है और इसके बाद मैं लाऊंगा यूट्यूब थंबनेल और यूट्यूब की जो लोगो है हमारे पास। यहाँ पर इस केस में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे यूट्यूब लोगो। तो यूट्यूब लोगो डालने के बाद मैं कुछ ज़बरदस्त इसकी जो है थंबनेल देखूँगा, जो ये चीज़ में मुझे चाहिए, इसमें जो काफ़ी सही भी है। कॉपी करूँगा इसको। कॉपी करने के बाद मैंने इसको डायरेक्ट कॉपी किया है। तो कॉपी करने के बाद हम लोग आएंगे फ़ोटोशॉप पर। फ़ोटोशॉप पे आने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के बाद आप ले सकते हैं ये। इसको भी हम लोग प्रिजर्व करेंगे, साइज़ कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट और ये भी कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट ही करेंगे दोनों को। तो अभी मैं इसकी साइज़ को बराबर करूँगा, स्मॉलर करते हैं और यूट्यूब नाम भी लिखते हैं यूट्यूब और कंट्रोल टी, और यहाँ पर मैं लाऊंगा कुछ इस तरह के साइन के साथ। तो आप देख सकते हैं अभी तकरीबन हमारी जो है यूट्यूब, और इसमें थोड़ा क्या है लोगों में मुझे पसंद नहीं आ रहा क्योंकि ये राउंड है, या मैं इसको राउंड कर लूँ या मुझे इसको स्क्वायर करना चाहिए। तो आसान ये है कि मैं फ़ोटोशॉप को क्या करूँ, स्क्वायर कर लूँ। तो इसको लोग आएंगे फ़ोटोशॉप लोगो, फिर से फ़ोटोशॉप लोगो करके इसको कॉपी करेंगे, ये वाली जो है और पास कॉपी इमेज, और हम आएंगे अभी फ़ोटोशॉप में और इसको पेस्ट करेंगे यहाँ पर। पेस्ट करने के बाद जो फर्स्ट हमारी लेयर है इसको डिलीट करते हैं और इसको हम लोग स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करते हैं। तो इसकी साइज़ को हम लोग थोड़े बहुत सही करते हैं यूट्यूब की साइज़ के साथ। तो कंट्रोल टी करके इसको एडजस्ट करते हैं। तो हमारे पास कुछ इस तरह का ही आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने इसको इस तरफ राइट करना है और यूट्यूब को लेफ़्ट करना है। तो दोनों को सिलेक्ट करने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह के यूट्यूब के थंबनेल ही बन जाएगा। जो हमारे पास ये होगा, हमारे ही जो कोर्स की है वो क्या है, तकरीबन लेसन नंबर 9 है। तो मैं यहाँ पर ऊपर लिखूँगा भी लेसन नंबर, मैंने आल्ट प्रेस करके इसको ऊपर कर लिया तो इसकी कॉपी हमारे पास बन जाएगी। तो बनने के बाद मैं टी प्रेस करता हूँ और कंट्रोल ए करता हूँ और लिखता हूँ लेसन नंबर 10, जो हमारी ही थंबनेल ये बन जाएगा। तो इसको मैं कुछ इस तरह कर लेता हूँ और इन सब को सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद थोड़ा सेंटर करता हूँ यहाँ पर और इन दो इमेज को सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पर लाऊंगा। लेसन नंबर 10 को भी मैं थोड़ा इसकी साइज़ बड़ा कर देता हूँ। तो हमारे पास कुछ इस तरह आएगा। तो आप चेक कर सकते हैं, काफ़ी खूबसूरत दिखाई दे रहा है और काफ़ी ज़बरदस्त। तो अगर आपको इस तरह की थंबनेल बनाना है जो बहुत ही आसानी से हम लोग फ़ोटोशॉप में बना सकते हैं, ये प्रोजेक्ट के तौर पर मैंने आप लोगों के लिए बनाया है। तो इसकी जो फ़ाइल है, अगर आप लोगों को फ़ाइल की भी ज़रूरत है तो मुझे कह दे, मैं फ़ाइल को भी अपलोड करूँगा। फ़िलहाल मुझे कोई आइडिया नहीं है कि आप लोग एक्सरसाइज फ़ाइल के साथ अपलोड करते हैं या नहीं हैं। तो इस तरह अगर आपने अपने यूट्यूब चैनल के लिए कोई ख़ास थंबनेल बनाना है तो आप इस तरह से बना सकते हैं। मज़ीद अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो थम्स अप कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, शायद वो भी इस कार खैर में
उसको मदद मिले और वो भी ऑनलाइन अर्निंग कर सके। तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। तो मुझे इजाज़त दीजिए फ़िलहाल। मैं हूं जमशेद रज़ा, प्रोफेशनल ट्यूटोरियल की जानिब से। अल्लाह हाफ़िज़।